हिरासत में लिया गया है। अब पूछा जाएगा उससे, पूछताछ होगी कि क्या इंटेंशन थी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो अब यूपी पुलिस पर उठ रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के इनपुट्स थे कि अतीक और अशरफ पर उनके जो राइवल गैंग के लोग हैं वो अटैक कर सकते हैं। उसके अलावा और भी कई इनपुट्स थे। और अगर आप देखें ठीक तो है, आप ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। समर्थ भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। समर्थ, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है क्योंकि असद के एनकाउंटर को लेकर अभी भी मजिस्ट्रेट जांच की बात सामने आ रही थी। ऐसे में अतीक और अशरफ की हत्या हो जाना, क्या सवाल यहां पर गंभीर नहीं खड़े होंगे? और क्या ये इतना आसान होता है पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति जो मीडिया के सामने मुखातिब है, 3 लोगों का आना, गोली मार देना, फिर खुद ही हाथ उठाकर सरेंडर कर देना, ये सब कुछ इसी पैटर्न पर इतनी आसानी से लग रहा है या इसके पीछे गहरी साजिश हो सकती है? समर्थ, सवाल हमारा आपसे यही है समर्थ कि जिस तरह से घटनाक्रम हम कैमरे पर देख रहे हैं, पूरी एक तरह से साजिश समझ में आती है, क्योंकि एक प्लान तरीके से लगता है, क्योंकि ये सबको कुछ देर पहले पता चल गया था कि धूमलगंज थाने के बाहर गाड़ियां लग गई थी, यानी कि गाड़ियां लगी थी उसके बाद जब पहले एक स्पॉट पर ले जा चुके थे। पर गाड़ियां लगने का सेंस यही था, जो हम लोग को भी पुलिस सूत्रों से बताया गया कि अब मेडिकल के लिए जाएंगे। जो कोर्ट ने कहा कि हर 24 घंटे में मेडिकल कराना है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से रेकी की गई थी कि गाड़ी कहां जाएगी। और ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नहीं है कि गाड़ी को फॉलो किया गया होगा, बल्कि पॉसिबिलिटीज की ज्यादा है कि जिसने भी जो अटैक किया है, जिन 3 लोगों ने अटैक किया है, वो पहले से अस्पताल में मौजूद रहे होंगे। हालांकि अंदर घुसने की उस वक्त मनाही किसी को नहीं थी, क्योंकि हम लोग भी यहां पर आधे घंटे पहले पहुंच गए थे अस्पताल, क्योंकि हमारे पास इनपुट था कि यहां पर अस्पताल में मेडिकल के लिए ला रहे हैं, तो उस वक्त अंदर जाने की किसी को मनाही नहीं थी। और भी आ रही कि मीडिया कर्मी बनकर ही आए थे, इनके गले में कार्ड नजर आ रहा है जब ये वहां पर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां पर सभी को आने की इजाजत थी या मीडिया कर्मियों को थी? क्योंकि अरविंद कह रहे थे कि मीडिया कर्मियों कार्ड लेकर यहां पर एंट्री हुई थी। नहीं शुभांकर, जिस वक्त हम यहाँ थे उस वक्त अंदर कोई भी आ सकता था, उस वक्त अंदर कोई भी जा रहा था आधे घंटे पहले तक। पर जब पुलिस की जीप पहुंची है वहां पे, उसके बाद मीडिया के अलावा किसी की एंट्री नहीं थी, यानी कि जो आधे घंटे के दरमियान था पुलिस की जीप आने से पहले, उसके पहले अस्पताल में कोई भी जा सकता था। और अगर किसी को इस तरह का प्लान अटैक करना था तो वो अस्पताल के किसी और सेक्शन में जाकर रह सकता था, या कहीं जहां भी जो डिपार्टमेंट्स हो, बेड्स पड़े हैं, वहां पर जाकर रह सकता था। और जैसे ही भनक लगती, आवाज आएगी तो बाहर आ सकता था। तो ये पूरी प्लानिंग लगती है प्रॉपर रेखी की गई है। आप समझिए इस बात को, ये एक दिन में नहीं हुआ है। कल जिसने भी अटैक करवाया है, कल जो है इसकी एक तरह से रेखी हुई कि कहां कहां कैसे ले गए। और अंदेशा ये था कि आज भी मेडिकल कराया जाएगा, तो आज भी जब मेडिकल कराया जाएगा तो उसके लिए इसी अस्पताल में आएंगे जहां पर कल उसको जाना था। ऐसे में प्रॉपर रेखी करी गई कि यहां पर ही अटैक करा जाएगा, क्योंकि यहां पर जब पुलिस अंदर ला रही है तो कितने पुलिसकर्मी हैं, आप अगर विजुअल देखें जो आज के पास है, कुल मिलाकर 8 से 9 पुलिसकर्मी हैं। फोर्स बहुत तो नहीं थी पर बहुत थी। मैं इसका ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 3 जीप्स थी, पर जब अगर आपको अटैक का अंदेशा होता, जब असद का आज सुबह जब असद की जो शरीर है उसको दफन किया जा रहा था, तो आरएएफ तक बुला ली गई थी, पुलिस के थानों की फोर्स बुला ली गई थी, अन्य जिलों की फोर्स बुला ली गई थी। पर यहाँ पर तो शायद ऐसा लग रहा है पुलिस को भी अंदेशा नहीं था कि इस तरह की घटना हो जाएगी, तो सवाल कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी लेकर क्या कहना? मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम